दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की ताज़ा खबरों में मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। लॉकडाउन में प्रयागराज से 7 जिलों में भेजे गए 1100 प्रवासी कामगार। और नई खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी सरकार ने फैसला लिया है। कोरोना से बचाव के पुख्ता इंतजामों के साथ 5 मई से शुरू होंगी कॉपियों की जाँच। शिक्षा मंत्री ने कहा, कक्षाओं का बदलेगा नज़ारा, हर कक्षा में अब 20 बच्चे ही बैठेंगे। खबरें और भी हैं दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए। नीचे जो लाल रंग का बटन सब्सक्राइब का दिख रहा है उसके बजाकर सफ़ेद कर दीजिए, और बगल में जो घंटी का आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको सरकारी खबरों की जानकारी अपने इनबॉक्स में मिलती रहे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको सारी ज़रूरी खबरें मिल जाएँ। और प्रमुख खबर निकल के आ रही दोस्तों कि तेलंगाना से झारखंड के 1200 मजदूरों को लेकर निकली स्पेशल ट्रेन। सीएम बोले सबको वापस लाएंगे। इसके अलावा लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें सरकार ने दी मंजूरी। और साथ ही साथ विशेष ट्रेनों में सफ़र के लिए प्रवासी मजदूरों से किराया नहीं लेगा रेलवे, राज्य सरकारें करेंगी भुगतान। प्रयागराज से 7 जिलों में भेजे गए 1100 प्रवासी कामगार। प्रयागराज में रह रहे कामगारों के आने का सिलसिला जारी है। गुरुवार से शुक्रवार तक मध्य प्रदेश से 14 से 26 कामगारों को 36 बसों से प्रयागराज लाया गया। उसमें से 1100 लोगों को जांच करने के बाद उन्हें प्रदेश के 7 जिलों में 35 बसों से भेज दिया गया है, जबकि प्रयागराज पर अलग अलग स्थानों से आए 700 लोगों को मध्य प्रदेश भेजा गया है। योगी सरकार के निर्देश पर दूसरे राज्यों से लाए जा रहे प्रवासी कामगारों को प्रयागराज के एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, CSV, भारत सेवा आश्रम और KP कॉलेज में रोका गया है। यहाँ पर इन सभी की मेडिकल जांच की जा रही है। जांच के दौरान सभी का मोबाइल नंबर और उनके घर का पता आदि नोट किया गया है। उनका रिकॉर्ड लेने और फिर जांच रिपोर्ट में फिट पाए जाने के बाद घर जाने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर रोकने के दौरान प्रशासन की ओर से खाने के पैकेट मुहैया कराए गए हैं। शुक्रवार को सुबह से ही प्रतापगढ़, चित्रकूट, जौनपुर, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और प्रयागराज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को भेजने का सिलसिला शुरू किया गया। शाम तक रोडवेज की 35 बसों से 1100 लोगों को उनके घर भेज दिया गया। बस में बैठाने के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। यूपी के क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज TKS बिसेन ने बताया कि प्रवासी कामगारों को बसों से भेजने का क्रम जारी है। अभी तक MP से लाए लोगों को घर पहुंचाया गया है। दूसरे राज्यों से भी बसें आ रही हैं, लेकिन शाम तक वह नहीं पहुंची। उन बसों से लोग आएंगे तो फिर जांच के बाद उनको उनके गांव भेजा जाएगा। उनके जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन सेंटरों पर मौजूद है। जिले में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को उनके घर भेजने का सिलसिला शुक्रवार को भी चलता रहा। अब तक अधिकतर विद्यार्थी भेजे जा चुके थे, लेकिन MP के कुछ विद्यार्थी रह गए थे। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे तक इनका पंजीकरण किया गया, फिर जांच करके सभी को MP की बसों से घर भेज दिया गया है। और बड़ी खबरों में यूपी सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना से बचाव के पुख्ता इंतजामों के साथ 5 मई से शुरू होंगी कॉपियों की जाँच। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 जल्द ही घोषित किया जाएगा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन 5 मई से शुरू होगा और ये 25 मई तक चलेगा। कोरोना वायरस से बचाव के फुलप्रूफ इंतजामों के साथ उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से सभी जिलों के DM व DIOS को निर्देश दिए हैं कि वह शिक्षकों को परीक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए जारी पास के आधार पर ही विशेष पास जारी किए जाएँ। इसी तरह मूल्यांकन केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को भी पास जारी किए जाएंगे, ताकि उन्हें आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। साथ में मूल्यांकन केंद्र पर अनिवार्य रूप से शिक्षकों व कर्मचारियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। कक्ष में शिक्षक 2-2 मीटर की दूरी पर बैठेंगे। जिन शिक्षकों के पास मास्क, ग्लव्स नहीं है, उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। हर दिन मूल्यांकन केंद्र का सैनिटाइजेशन होगा। साथ ही कॉपियों के बंडल का भी सावधानीपूर्वक सैनिटाइजेशन किया जाएगा, ताकि संक्रमण की जरा भी गुंजाइश ना रहे। CCTV की निगरानी में बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां जांची जाएंगी। साथ ही मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र पर्याप्त पुलिस तैनात की जाएगी और LIU की टीम भी निगरानी करेगी। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 16 मार्च से प्रदेश भर में एक साथ शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना वायरस संकट को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था। सूबे में 275 मूल्यांकन केंद्रों पर 147 लाख परीक्षक तैनात किए गए थे। यह कार्य 25 मार्च तक चलना था। पहले दिन से ही राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेज के शिक्षक मूल्यांकन कार्य फिलहाल स्थगित करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि कोरोना वायरस संकट के कारण स्कूलों में पहले 12 मार्च तक अवकाश घोषित किया गया था। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 16 मार्च से शुरू हो गया था।
तमाम दावों के विपरीत केंद्रों पर व्यवस्था देखने को मिली। केंद्रों पर कोरोना वायरस से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। बोर्ड प्रशासन का दावा था कि पहले दिन प्रदेश भर से 3.70 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ है। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन महज 10 दिन में पूरा होने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके लिए पिछले वर्ष की अपेक्षा मूल्यांकन केंद्रों की संख्या अगर 275 कर दी गई, जबकि परीक्षक करीब 1,47,000 परीक्षक लगाए गए हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने सारे किराए किराए पर पानी फेर दिया। सरकार ने कहा स्कूल खुलने के बाद हर कक्षा में अब 20 बच्चे ही बैठ सकेंगे। केंद्रीय विद्यालय सहित सीबीएसई से जुड़े देश भर के स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की राह देख रहे लोगों को फिलहाल अब लॉकडाउन से खुलने तक का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने लॉकडाउन तक सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थाओं को बंद रखने का फैसला लिया है, जिसे अब 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है। हालांकि इस बीच पूरी प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है, लेकिन सभी लोगों के पास इंटरनेट की उपलब्धता को न देखते हुए केंद्रीय विद्यालय जैसे संगठन ने प्रवेश प्रक्रिया को फिलहाल लॉकडाउन तक स्थगित ही रखने का फैसला लिया है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों के लिए नए सुरक्षा मानकों को तय करने के लेकर भी काम शुरू कर दिया है, जिसे स्कूलों के खुलने पर अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। इनमें शारीरिक दूरी के लिहाज, क्लासरूम की क्षमता को नए सिरे से तय करने सहित पुस्तकालयों में एक समय में बच्चों की मौजूदगी, उनके आने जाने की व्यवस्था आदि को शामिल किया गया है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों के खुलने से पहले ही सभी स्कूलों को यह गाइडलाइन भेज दी जाएगी, ताकि वह उस लिहाज अपनी तैयारी पूरी कर सकें। हालांकि स्कूलों में अब कोई भी शैक्षणिक गतिविधि गर्मी की छुट्टियों के बाद ही शुरू होगी। सरकार की तैयारी से साफ है कि कोरोना संकट काल के बाद स्कूल जब भी खुलेंगे तो उनकी कक्षाओं का नज़ारा बदला सा रहेगा। यानी प्रत्येक कक्षाओं में औसतन 40 से 45 बच्चों की जगह अब सिर्फ 20 बच्चे ही बैठेंगे। बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए स्कूलों की कैंटीन से गायब होंगे जंक फूड। इस तरह बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की कैंटीन में बच्चों को जंक फूड की जगह ऐसे फूड उपलब्ध कराए जा सकते हैं जो उनकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में सहायक हों। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक स्कूल कब तक बंद रहेंगे कहना भी मुश्किल होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहली और छठवीं जैसी कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया जरूर शुरू हो जाएंगे, ताकि इन सभी बच्चों को भी टेलीविज़न सहित दूसरे माध्यमों से घर पर ही पढ़ाई शुरू कराई जा सके। केंद्रीय मंत्री निशंक की अभिभावकों के साथ चर्चा में पिछले दिनों अभिभावकों ने बच्चों के प्रवेश को लेकर भी चिंता जताई थी। मजदूरों को लेकर निकली स्पेशल ट्रेन, 1200 मजदूर तेलंगाना से झारखंड पहुंचे। लॉकडाउन के कारण झारखंड के बाहर फंसे लोग घर वापसी की राह देख रहे थे। इस बीच तेलंगाना सरकार की पहल पर रेल मंत्रालय ने शुक्रवार को श्रमिकों के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई। तेलंगाना से हटिया के लिए पहली ट्रेन करीब 1200 मजदूरों के साथ रवाना की गई, जो रात्रि 11 बजे हटिया स्टेशन पर पहुंचेगी। इस दौरान सिर्फ 6 स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी। झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लेकर यह स्पेशल ट्रेन हैदराबाद के लिंगमपल्ली से हटिया स्टेशन पहुंच रही है। इधर झारखंड सरकार के स्तर पर कई समीपवर्ती राज्यों में बसें रवाना की गई हैं। इनमें वहां फंसे मजदूरों को लाया जाएगा। लॉकडाउन के कारण झारखंड के दूसरे राज्यों के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों को लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी दिशा में तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे मजदूरों को झारखंड लाया जा रहा है। शुक्रवार को सुबह 5 बजे स्पेशल ट्रेन लिंगमपल्ली स्टेशन से झारखंड के हटिया स्टेशन के लिए रवाना हो गई, जो रात्रि 11 बजे पहुंचेगी। 24 बोगी की इस ट्रेन में 1176 मजदूर झारखंड के लिए लिंगमपल्ली से रवाना हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया है कि हटिया स्टेशन पर ट्रेन के आगमन के दौरान किसी भी परियोजन को स्टेशन पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। स्टेशन पर बसों की व्यवस्था की गई है, जहां शारीरिक दूरी का ख्याल रखते हुए प्रत्येक बस में सिर्फ 25 यात्रियों को बैठाया जाएगा। इनके लिए स्टेशन पर 60 बसों की व्यवस्था की गई है। बसों के माध्यम से यात्रियों को अन्य जिलों के लिए रवाना किया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त ने रेलवे पदाधिकारियों के संग बैठकर तैयारी का अंतिम रूप दिया है। जो भी प्रवासी मजदूर झारखंड आएंगे और हटिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे, उनको रिसीव करने के लिए कोई भी परिवहन नहीं आएंगे। सभी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की सुविधा सरकार के द्वारा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रेल मंत्री पीयूष गोयल से मजदूरों की वापसी के लिए संपर्क साधा था। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने देश के अन्य प्रांतों में फंसे झारखंड के मजदूरों को आश्वस्त किया है कि वे सबको हर हाल में वापस लाएंगे। इस बाबत सरकार लगातार प्रयत्नशील है। केंद्र सरकार का आदेश मिलने के बाद ही राज्य सरकार ने काम आरंभ किया था। शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी कर भी उन्होंने देश भर में फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों को कहा कि वे संयम और धैर्य रखें। सरकार विपदा की घड़ी में उनके साथ है। हर हाल में उन्हें वापस लाने की कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन जारी की, जिसका नाम श्रमिक स्पेशल ट्रेन रखा गया।
कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने उनके लिए 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस बारे में फैसला हुआ। इस मीटिंग में पीएम श्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा शामिल रहे। मीटिंग के बाद रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे नागरिकों को रेलवे द्वारा भेजे जाने की अनुमति देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद। रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाकर घर से दूर हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी। आज जिन प्रमुख रूटों पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है उसमें लिंगमपल्ली से हटिया, आलुवा से भुवनेश्वर, नासिक से लखनऊ, नासिक से भोपाल, जयपुर से पटना और कोटा से हटिया प्रमुख हैं। रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोन्स के लिए निर्देश जारी किए हैं। उनसे कहा गया है कि वे राज्यों से उनका डिमांड का पता करें। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आज कल में कई और स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र से अपने वर्कर्स को लाने के लिए अनुमति दे दिया है। हालांकि बिहार ने अभी तक रजामंदी नहीं दी है। बता दें कि राज्यों की विशेष मांग पर केरल से करीब 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर अलुवा रेलवे स्टेशन से एक विशेष ट्रेन उड़ीसा के भुवनेश्वर के लिए शुक्रवार शाम को रवाना होगी। राज्य मंत्री वीएस सुनील कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही उड़ीसा के प्रवासी मजदूर एर्नाकुलम जिले के राहत कैंपों में ठहरे हुए थे। कुमार ने कहा कि सरकार दिशा निर्देशों के तहत प्रवासी मजदूरों को सरकारी बसों के जरिए स्टेशन तक लाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि विशेष ट्रेन शाम 6 बजे रवाना होगी। स्पेशल ट्रेनों में केवल 50 रुपये में सफ़र कर सकेंगे मजदूर, बाकी पैसा राज्य भुगतान करेगा। लॉकडाउन के चलते देश के विभिन्न इलाकों में फंसे प्रवासी कामगारों, छात्रों, पर्यटकों के लिए शुक्रवार से चलाई गई विशेष ट्रेनों में सफ़र करने के लिए किसी को टिकट जारी नहीं किया जाएगा। लोगों को ले जाने का किराया संबंधित राज्य सरकारों से लिया जाएगा। किराया स्लीपर क्लास का होगा और भोजन और पानी के लिए क्रमशः 30 व 20 रुपये प्रति व्यक्ति अलग से लिए जाएंगे। रेलवे के कार्यकारी निदेशक मीडिया आर.डी. वाजपेयी ने बताया कि इन ट्रेनों से उन्हीं यात्रियों को सफ़र की अनुमति होगी जिन्हें राज्य सरकारें नामित करेंगी। इनके अलावा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ना तो टिकट जारी किया जाएगा, ना ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी।